देखिए पहला प्रश्न है, वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा इसमें वाक्यों में शुद्ध वाक्य? देखिए आपको पढ़ने से एहसास होगा। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। एक कहने की क्या ज़रूरत है? जब एक है हलवाई की दुकान तो एक होगी ना। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। अब यही चीज़ कह रहा है, स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास हलवाई की दुकान स्थित है, ये बिल्कुल आपका सही। यहाँ पर एक जो शब्द लग गया, इसलिए तीनों वाक्य क्या हो गए? गलत हो गए। शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। देखिए श्री कृष्ण ने अनेकों नाम, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, न कि अनेकों नाम है, इसलिए ये गलत हो गया। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का फिर अनेकों लग गया ना, इसलिए अनेक होना चाहिए, अनेक नाम है। या अनेकों यहाँ पर भी है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। देखिए देखो, ये तो सही है, देखो देखो तो सभी में सही है, ठीक। फूलों पर भंवरे भिन भिनार है। फूलों पर भंवरे भिन भिनाना, भिन भिनार है। दूसरा देखिए, फूलों पर भंवरे गुंजार रहे। क्या रहे? गुंजार रहे। यही आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भिन भिनाते नहीं हैं। भंवरे जो होते हैं वो भिन भिनाते नहीं हैं, बल्कि गूंजते हैं। समझ रहे हैं? गूंजते हैं भंवरे। फूलों पर जो भंवरे होते हैं गूंजते हैं। माछी वगैरह भिन भिनाती हैं, ठीक। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका का समाधान हो गया। देखिए आपको पढ़ने में बिल्कुल आसान लग रहा है। अब चारों ऑप्शन नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, उस तरह से सॉल्व कराएंगे। आपको अपने से सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर और लगा है। अगर और लग जाए, अगर मगर किंतु लग जाए, बल्कि अथवा लग जाए, तो ये सब संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है, ठीक। इनमें से कौन सा अशुद्ध है? तो देखिए हर एक खिलाड़ी, हर एक नहीं होगा। हर खिलाड़ी क्या होता? मैदान में पहुंच गए। हर खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक प्रयुक्त है? तो दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त? अपराधी को सजा मिल, देखिए इसमें ये भी वाक्य सही है, ये भी सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा कौन सबसे अच्छा है। तो दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, और क्या ऑप्शन दिया गया है उसे भी देख लेते हैं, तो उसके अनुसार लगाएंगे ना, क्योंकि इसमें पूछा है सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है, ठीक। सबसे अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो दिया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा उपयुक्त यही है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। क्या? अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहे हैं, यही सही है। पदानुक्रम में सही वाक्य चुनिए। वह आदमी गरीब था, बिल्कुल सही है। पढ़ने पर आपको एहसास हो जाए कि बिल्कुल सही है तो सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों देखी घटना है। यह आंखों देखी घटना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थे, बिल्कुल सही थे। विलक्षण बुद्धि न होता तो इतना बड़ा कार्य कहाँ से करते। कौन सा शुद्ध है? तो शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ठीक। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टा है। दही खट्टी नहीं होती, दही खटास नहीं होती, दही खटाई नहीं होती, दही खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है, ठीक। दही खट्टा होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुनिए, सुरेश को एक पाती लिखना है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये दोनों गलत। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, बिल्कुल सही है, ठीक। आपको देखिए पढ़ने पर एहसास हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं।
वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए वाक्यों में वाक्य त्रुटिहीन है। तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, सही है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, स्थित है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। मेरे घर के पास, यही ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? इस तरह से आपको पूछना चाहिए। वाक्य शुद्ध है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, तो उस ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। वाक्य शुद्ध चुनिए। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। जो जितना कमाता है उसका अधिकांश भाग उसने गंवा दिया। कौन सा वाक्य सही है? तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। कितने? 14 वर्ष जिस दिन हो गया उसी दिन के बाद लौटे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपको भूमि भवन वाहन का अनुभव सुख की प्राप्ति होगा। देखिए और ऑप्शन क्या दिया गया है, तो उसमें से अच्छा सबसे चुनना है ना। और दिया गया है यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैला। ये गलत है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? वो तो दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, तो यही आप भूमि भवन वाहन का अनुभव पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक, पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उस समय चरखा चलना भी एक अनुशासन था, सही है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? श्याम पौधे सींच रहा है। क्या? श्याम पौधे सींच रहा है। शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। वह दंड योग है। वो अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसमें बचपन है। उसमें बचपन है। अगला वाक्य है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। निम्नलिखित अशुद्ध कौन सा है? तो अध्यापका ने शिष्य प्रश्न पूछा। अध्यापिका होगा। क्या होगा? अध्यापिका होगा, अध्यापका नहीं होगा, अध्यापिका होगा। ठीक, थोड़ा कम सही दिख रहे हैं इसलिए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। तो पेड़ से पत्ता गिरा, सही है। त्रुटिपूर्ण, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध नहीं है। तो शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। ये वाक्य शुद्ध नहीं है। शुद्ध वाक्य चुनिए। राम सीता और लक्ष्मण वन गए थे, सही है भाई। तीनों लोग गए थे वन, जंगल को आरण्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरण्य। वाक्य त्रुटिपूर्ण है। तो निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। निरपराधी। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा। क्या खरीदा? उसने मिष्ठान खरीदा। उसने क्या खरीदा? मिष्ठान खरीदा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या जो होती है वो सबसे श्रेष्ठ धन होती है।
ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य सुनिए। तो देखिए, अग्नि प्रोज्वलित हो रही है, अग्नि प्रोज्वलित हो रही है, वाक्य सही है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, होश उड़ गया होना चाहिए। देखिए यहाँ पढ़ने पर ही एहसास हो शेर को देखकर उसका होश उड़ जाना, उड़ गए। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। शुद्ध वाक्य, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, सही है। शुद्ध वाक्य चुनिए। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कहा, सही है। कौन सा वाक्य, कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए, बैल और बकरी घास चरते हैं, सही है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राम ने भरपेट मिठाई खाई, क्या? राम ने भरपेट मिठाई खाई, राम ने भरपेट मिठाई खाई। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, मैं आपके सौंदर्य पर मुग्ध हूँ। शुद्ध वाक्य, यह ऐतिहासिक घटना है, यह ऐतिहासिक घटना है, यह ऐतिहासिक घटना है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का रूप क्या है? हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वाधिक सही कौन? देखिए इसमें सभी सही हैं, लेकिन सबसे सही कौन सा है? यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं अपना मानता हूँ। तुम अजनबी तो हो लेकिन मैं अपना मानता हूँ, मैं अपना मानता हूँ, यही वाक्य सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन था? तुलसी की कविता में मधुरता है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तुम तो अपना काम करो, तुम तो अपना काम करो, तुम तो अपना काम करो। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उसने मुझे पास आने के लिए कहा। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने योग्य है। तो यही क्या हो जाए? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कि शुद्ध है? मैं सारी रात जागता हूँ, मैं सारी रात जागता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? तो तुम तुम्हारे घर चले, तुम तुम्हारे घर चले। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? उसने अपनी बात धीरे धीरे बताई। अच्छा, इसमें अशुद्ध पूछा, सही है, सही है, वही हमने कहा है, अशुद्ध पूछा गया था। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो प्रत्यक्ष को प्रमाणित की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जो प्रत्यक्ष है उसमें प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ठीक। वाक्य शुद्ध है। पिताजी बाजार से सब्जी लाएं, पिताजी बाजार से सब्जी लाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बातें करते करते हमने रात बिता दी, यही आपका ऑप्शन नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दुकानदार ने ताला खोला, क्या? दुकानदार ने ताला खोला। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। अशुद्ध वाक्य अध्यापिका यहाँ पर होगा, अध्यापक नहीं होगा, अध्यापिका नहीं होगा। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, अध्यापिका होता सही हो जाता। ठीक। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 26 जनवरी आने वाली है ना, इस तरह से कहते हैं। रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है होगा, यहाँ पर गलत है। देखिए तीसरा टाइप का
प्रश्न आ गया आपके पास। विद्यालय, जो मैंने अभी बताया था कि एक शुद्ध पूछता है, एक अशुद्ध पूछता है, तीसरे में शब्द पूछता है कि किस में गलती है। तो विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, त्रुटि नहीं है। जलपान को ठीक, जलपान को, वह एक महिला है, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला है। विद्वान का जो सही रूप विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, क्या होता है विदुषी, तो इसीलिए वो सही हो जाएगा। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो गया। एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गए, घड़ों पानी पड़ के, यही आपका सही है। और जब अमेरिका गए थे स्वामी विवेकानंद जी ने, उन्होंने धर्म पर इतना अच्छा भाषण दिया कि सारे अमेरिकी लखने ही लगे, एकत्र हो गए, भीड़ों की लाइन लग गई। एक वाक्य शुद्ध है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होती है, यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, चित्ताकर्षक होती है। एक वाक्य शुद्ध है। खेत जोतने के पारंपरिक उत्पादन में हल ट्रैक्टर ने ले लिया। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना चाहिए। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर पर पति उस स्तर पर नहीं है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, सही है। एक वाक्य शुद्ध है, इसमें समझ में ही नहीं आ रहा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, सही है। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध कौन सा है? तो तुम सुंदरतम हो, तुम सबसे अच्छी हो। उसे देखिए, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। प्रत्येक को दो दो पुस्तकें दीजिए, प्रत्येक को 2 पुस्तकें दीजिए, सही शुद्ध एकदम शब्द है, प्रत्येक वाक्य है। शुद्ध वाक्य छांटिए। इतने में कोई लपक आया और धक्का देकर चला गया, वाक्य शुद्ध है। सारा राज्य उसके लिए एक थाली थी। कौन सा शुद्ध लिखा गया है? क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, यही बात बिल्कुल सही है। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं। एक वर्तनी शुद्धि है। तो पति पत्नी को झगड़े हेतु क्या हो सकता है? तो गलत है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? यही आपका सही, यहाँ पर 2 होना चाहिए, 1 नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। देखिए, श्रृंगार तो इस तरह से लिखा जाता है, इसलिए आपका गलत हो गया। अनुकृत, अनुकृत इस तरह से लिखा जाता है, तो ये भी सही है, ये भी गलत है, ये भी, दोनों गलत हैं। आपका ऑप्शन नंबर दोनों गलत है, दोनों वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसे तो मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ। वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है, ऑप्शन नंबर आपका भी सही है। आसक्ति, आसक्ति परिस्तोष, सही है। शुश्रूषा, सुबुद्धि, सुबुद्धि इस तरह से लिखा जाएगा, सुबुद्धि। शुश्रूषा तो सही लिखा है, लेकिन सुबुद्धि गलत लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक।
ये वाला। शुद्ध वाक्य चुनिए, विराम चिन्ह से दिया गया है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। देखिए प्रश्न पूछ जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। शुद्ध वाक्य, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरे एक भाई और 5 बहनें हैं। शुद्ध वाक्य, उस वन में प्रातःकाल दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। शुद्ध वाक्य, युद्ध हो रहा है ठंडा के दिनों में प्रातःकाल के समय। रामचरितमानस भक्तिकाल, रामचरितमानस की सबसे श्रेष्ठम है। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ठीक। मैं सारी रात जागता हूँ। सही है पहला ही ऑप्शन। जब तक मैं नहीं जाऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं जाऊँ उस समय तक पढ़ते रहना। जब तक मैं जाऊँ तब तक पढ़ते रहना। ये वाला वाक्य सही है। वाक्य त्रुटि का भाग चयन कीजिए। ठीक। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ सही हो जाएगा। ठीक। नीचे दिए गए वाक्य त्रुटिपूर्ण वाला भाग चिन्हित कीजिए। क्या क्या है? पुलिस के द्वारा होना चाहिए। पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। हाँ, यहाँ पर के लिखना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में अशुद्धि है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में अशुद्धि है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। सही है भाई। श्री कृष्ण के अनेकों नाम। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, मैंने कई बार आपको बता दिए। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज के अवकाश देने की कृपा करें। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अधिकारियों ने कागजात की जांच की। सही है। निम्नलिखित शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वन में प्रातःकाल दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। रिपीट हो गया प्रश्न। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के क्या हैं? अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम, अनेकों नहीं, अनेक नाम हैं। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उनका एक पुत्र है। उनका एक पुत्र है। निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप चयन कीजिए। वह दंड के योग्य है। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। ये सभी के सभी रिपीट हो जा रहे हैं, इसलिए मैं तेज से चल रहा हूँ। ठीक। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियाँ रहती हैं। अनेक जातियाँ हैं। शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बच्चों को फल काट कर खिलाओ। बच्चे को क्या? फल काट कर खिलाओ। ठीक। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। बिल्कुल सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इस कविता से यह भाव प्रकट होता है। यही आपका सही। यह भाव कविता प्रकट होता है, ये गलत है। इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, ये सही है।